विधायक जी आज क्या प्रोग्राम किया गया? आज मैंने पिछली 15 अगस्त को ये घोषणा की थी कि मैं सभी पार्षद गणों का सम्मान करूंगा और संविधान काव्य से संविधान काव्य दे करके उनका सम्मान करूंगा। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने 15 अगस्त अपने जन्मदिन भी है मेरा, वहाँ पर झबरेड़ा में मैंने एक कार्यक्रम किया और उसके बाद आज मैंने अपने नगर निगम पार्षदगणों का, मेयर, एमएनए और पत्रकार बंधुओं का, जो पत्रकार बंधु वहाँ पर थे उनका वहीं पे मैंने स्वागत किया था जो झबरेड़ा क्षेत्र के थे, लेकिन रुड़की क्षेत्र के पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत और संविधान काव्य दे करके मैंने उनको सम्मानित किया है। क्योंकि संविधान नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर कहा था कि इस देश में यदि कोई धर्म ग्रंथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान है। क्योंकि संविधान की किताब बड़ी मोटी है, बहुत बड़ी है, तो उसे पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत से वकील लोग भी नहीं पढ़ पाते पूरे को, बहुत से ऐसी संख्या है। लेकिन संविधान काव्य जो पढ़ने में सरल है और छोटा है उसको सभी पढ़ेंगे। ये संविधान काव्य दे करके और अपनी विकास पुस्तिका दे करके मैंने सभी पत्रकार बंधुओं का, पार्षदगणों का और संभ्रांत लोगों का को सम्मानित किया है। अच्छा, संविधान काव्य में आपने किस किस चीजों का जिक्र किया? क्या मौलिक अधिकारों का आपने जिक्र किया? देखिए बिल्कुल के बारे में आप हमें बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन कई बार हो जाता है सरकारों के अंदर, तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन देखिए उसको लेके कुछ लिखा है? बिल्कुल संविधान काव्य का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो आर्टिकल्स जो मेन हैं जिनका सीधा जनता से, जनता के अधिकारों का, जनता के कर्तव्यों का जो चीज़ है वो सारी मूलभूत चीज़ें उस संविधान काव्य में है। चाहे वो आपकी प्रदेश की सरकार हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, केंद्र सरकार हो, तो हमारे मौलिक अधिकार हो, तो ये सारी चीज़ें उस संविधान काव्य में जो मूलभूत जानकारी जनता को होनी चाहिए वो संविधान काव्य में है। एक सवाल और लेंगे सर। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी कहता है, तो आपको क्या लगता है एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर होने के नाते क्या डिग्निटी के साथ लोग रह रहे हैं भारत में? क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवार भी हैं, लोअर मिडिल भी हैं, तो इस तरह की जो पॉलिसी आप लोगों की तरफ से बनाई जाती है क्या हो रही है? क्योंकि एक सरकार जब तक ना चाहे फंडामेंटल राइट लोगों के प्रिवेल ना हो, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब उन्होंने संसद में प्रवेश किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित, गरीब और अमीर के अंतर करने के लिए, अंतर कम करने के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार आतुर है और ऐसी योजनाएं लेकर के आ रही है। आज मैंने अपने आवास पर जो अपनी गर्भवती महिलाएं हैं या जिनके जो बच्चे हैं, महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ आज हुआ है और 15 अगस्त को स्वामित्व योजना का शुभारंभ माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है। क्योंकि देश के अंदर जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने मकान तो बना रखे हैं लेकिन उन्हें स्वामित्व प्राप्त नहीं था, माल कागजात में उनका नाम दर्ज नहीं था, तो ये सारी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार की गरीब और अमीर के अंतर कम करने के लिए, गरीब को लाभान्वित करने के लिए, किसान को लाभान्वित करने के लिए, किसान सम्मान निधि, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। अगर मैं सुबह से शाम तक कहता रहूं तो वो पूरी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में जो सरकारें चली, आयुष्मान योजना नरेंद्र मोदी जी की, उसको नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजना मोदी जी ने चलाई, लेकिन हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अटल आयुष्मान योजना, उन्होंने पूरे प्रदेश को उससे लाभान्वित करने का काम किया। तो ये ऐसी ऐसी योजनाएं जो चल रही है ये गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं हैं, गरीब और अमीर का अंतर कम करने के लिए योजनाएं हैं। यही मैं कहूँगा कि आज जो हम जिस प्रकार एक बेटी, हमारी देवभूमि की बेटी, हरिद्वार की बेटी, और मैं ये भी गर्व से कह सकता हूँ आज देश की बेटी है लेकिन वो चमार की बेटी भी है। क्योंकि उसने, लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट जो है आरक्षण के बल पर आगे बढ़ते हैं, लोग कहते हैं,
लेकिन उस बेटी ने ये कर दिखाया है कि केवल आरक्षण के बल पर ही नहीं, हम जनरल पर भी फाइट करेंगे। और उस बेटी ने 3 गोल दाग करके जो भारत माँ का परचम पूरे संसार में लहरा है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और प्रदेशों में जो हमारी सरकारें चल रही हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ये देश आगे बढ़ रहा है। मान सम्मान स्वाभिमान हमारे देश का बढ़ रहा है।